हेलो दोस्तों, मैं विवेकानंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का ऑनलाइन अभियंता में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक नई भर्ती जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा निकाली गई है और ये भर्ती निकली है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2020। और अगर हम इसकी जो डेट देखें तो जो इसकी एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट है वो 10/6/2020 से लेकर इसकी जो लास्ट डेट होगी वो 30/6/2020 लास्ट डेट होगी। और दोस्तों इस भर्ती के लिए मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों कैटेगरी के लोग मान्य होंगे। और अगर हम इसको अप्लाई करने का मोड देखें तो वो केवल ऑनलाइन होगा और जिसकी वेबसाइट upsc.nic.in होगी। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें फॉर्म भरने की लास्ट डेट की तो वो आप 30 जून 2020 तक शाम 6 बजे तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी जो पेमेंट की डेट होगी यानी विड्रॉल की वो 7 जुलाई 2020 से लेकर 13 जुलाई 2020 के बीच में होगी और ये शाम 6 बजे तक के लिए मान्य होगी। इसके नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप जब OMR सीट फिल करेंगे तो इसके लिए केवल आपको ब्लैक बॉल पेन ही अलाउ होगा, ना उसके अलावा आप पेंसिल या इंक पेन कोई भी चीज़ नहीं ले जा सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो नंबर होगा उसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग भी दी जाएगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग का भी क्राइटेरिया बनाया गया है। अगर हम इसके सेंटर के देखें तो वो अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, दिल्ली, दिसपुर, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, पटना, प्रयागराज, शिलोंग, शिमला और तिरुवनंतपुरम होगा इसका जो एग्ज़ाम सेंटर। इनमें से कहीं भी आप चूज़ कर सकते हैं जो आपको पास पड़े या आपके हिसाब से सही हो। और जो दोस्तों नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो टोटल 47 वैकेंसीज़ हैं, यानी कि केवल 47 भर्तियाँ निकली हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में। अगर हम इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें जिसमें नेशनलिटी है तो अगर आप इंडिया के सिटीज़न हैं या नेपाल के या भूटान के या तिब्बतियन रिफ्यूजी हैं तो आप इसके लिए मान्य होंगे और आप इस भर्ती के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। अगर हम इसकी एज लिमिट देखें तो आप 1 अगस्त 2020 तक 21 वर्ष के हो जाना चाहिए और आपकी जो अधिकतम आयु सीमा होगी वो 30 वर्ष होगी, यानी कि आप 2 अगस्त 1990 के पहले का अगर आपका जन्म है तो आप इसके लिए मान्य नहीं होंगे। और साथ में अगर आपका जन्म 1 अगस्त 1999 के बाद का है तो आप इसके लिए मान्य नहीं होंगे। और दोस्तों इस एग्ज़ाम के लिए कुछ छूट भी दी गई है। अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी गई है। अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास के हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट दी गई है। अगर आप डिफेंस सर्विस पर्सनल से हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट दी गई है। अगर आप कमीशन के किसी ऑफिसर पद पर हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी गई है। दोस्तों अगर हम देखें कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होगी तो इसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए जो कि स्टैटिक्स या मैथमेटिक स्टैटिक्स या अप्लाइड स्टैटिक्स में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और या फिर आपके पास अगर मास्टर डिग्री है इन स्टैटिक्स या मैथमेटिकल स्टैटिक्स एंड या फिर अप्लाइड स्टैटिक्स में भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम इसकी फ़िजिकल स्टैंडर्ड की देखें तो आपको फिजिकली फिट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 के लिए। और आपको जो अपेंडिक्स 3 के रूल के अनुसार इस परीक्षा के लिए गैजेट ऑफ इंडियन डेट इसकी 10 जून 2020 के लिए तक आप फिजिकली फिट होने चाहिए। अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम पैटर्न की तो इसके एग्ज़ाम पैटर्न को पार्ट 1 और पार्ट 2 के हिसाब से बांटा है, जिसमें पार्ट 1 में रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि 1000 मार्क्स का होगा और पार्ट 2 में इंटरव्यू होगा या वाइवा होगा जो कि 200 मार्क्स का होगा। अगर हम पार्ट 1 में देखें तो इसमें जनरल इंग्लिश 100 मार्क्स की होगी, इसके लिए 3 घंटे का टाइम दिया गया है। जनरल स्टडीज़ 100 मार्क्स की 3 घंटे का टाइम। स्टैटिक्स फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के लिए 200 मार्क्स का पेपर होगा और इसके लिए 2 घंटे का टाइम है। स्टैटिक्स सेकंड ऑब्जेक्टिव के लिए 200 मार्क्स का पेपर, 2 घंटे का टाइम। स्टैटिक्स थर्ड के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो कि 200 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का टाइम है। और स्टैटिक्स फोर्थ के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो कि 200 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का इसमें टाइम दिया गया है। और अगर हम देखें स्टैटिक्स फर्स्ट एंड सेकंड में तो उसके लिए 80 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप और
टोटल जो पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 120 मिनट दिए जाएंगे। स्टैटिक थर्ड एंड फोर्थ के लिए आपका जो पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और इसके लिए कम से कम 50% मार्क्स आपको लॉन्ग क्वेश्चन में से और 50% कंप्रहेंशन प्रॉब्लम से आएंगे। इसमें कम से कम आपको एटलीस्ट 1 शॉर्ट और 1 लॉन्ग में से एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। और अगर हम तीसरा देखें, पेपर फर्स्ट ऑन जनरल इंग्लिश एंड स्टडीज़ विल बी सब्जेक्टिव टाइप, यानी कि ये भी सब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। और हम बात करें इसके सिलेबस की, तो इसका सिलेबस आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर है। इसका सिलेबस को जनरल इंग्लिश का जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा, और जनरल स्टडीज़ का जो है वो भी आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा है। करंट अफेयर्स इवेंट पूछे जाएंगे एवरीडे के, और साइंटिफिक एस्पेक्ट्स के आधार पर एक्सपीरियंस पूछा जाएगा। इसके अलावा स्टैटिक्स फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पेपर में प्रोबेबिलिटी, ये जो इसका सिलेबस है वो आप देख सकते हैं। एंड स्टैटिस्टिकल मेथड पूछी जाएगी, न्यूमेरिकल एनालिसिस आएंगे, फाइनाइट डिफरेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन से भी संबंधित क्वेश्चन आएंगे। एंड इनवर्स इंटरपोलेशन, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, समेशन ऑफ सीरीज, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग ऑफ बेसिक कंप्यूटर, इससे संबंधित जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं, जैसे कि मेमोरी के बारे में रैम, रोम, लैन, वैन, इंटरनेट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट, एंड बेसिक प्रोग्रामिंग आएगी जिसमें एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट, डाटा इंफॉर्मेशन डेटाबेस, ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अगर हम इसका ऑब्जेक्टिव 2 पेपर देखें तो इसके लिए लीनियर मॉडल, जैसे कि थ्योरी ऑफ लीनियर स्टेमिनेशन गॉस, उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। स्टैटिकल इंटरफेरेंस एंड हाइपोथेटिक्स टेस्टिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एस्टिमेटर। इसके अलावा हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ऑफिशियल स्टैटिक्स, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आएंगे। स्टैटिक्स थर्ड का जो पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और इसके लिए सैम्पलिंग टेक्निक्स आप देख सकते हैं। जो पेपर है वो इसका पेपर का जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और इसी प्रकार इकोनोमेट्रिक्स से भी क्वेश्चन आएगा, अप्लाइड स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन आएगा। और स्टैटिक्स फोर्थ का जो डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा वो इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन, 50% वेटेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स बिलो, एंड कैंडिडेट्स हैव टू चूज एनी 2 सबसेक्शंस एंड आंसर्स, यानी 50% वेटेज होगा सब उसका। एंड डेमोग्राफी एंड वायरल स्टैटिक्स आएगा, सर्वाइवल एनालिसिस एंड क्लिनिकल ट्रायल होगा। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल होगा। इसके अलावा मल्टीवेरिएशियल एनालिसिस भी होगी, डिग्री एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, कंप्यूटिंग विथ एंड आर। दोस्तों इससे जो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको जो फॉर्म किस प्रकार भरना है, तो दोस्तों ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार इसका फॉर्म है और इसका सिलेबस क्या है। अगर तो मैं इसी प्रकार की नई नई भर्तियों के बारे में जानकारी देता हूं, जो कि नई नई भर्ती निकलती हैं उनकी नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल देता हूं और इसी प्रकार की वीडियो लाता हूं। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो कोई अन्य वैकेंसी पर देखनी है तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।